अपने चैनल डीपी आचार्य एजुकेशन पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस आए फ्लू के दौर में आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी आंखों का ख्याल रख रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूँ और वो हमारा मेन मुद्दा है राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक। राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक, इस राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक में ये 3 पार्ट है और इन तीनों पार्टों में जो है अलग अलग अंगों के आधार पर इन तीनों पार्टों को वर्गीकृत किया गया है। जैसे इसमें आता है राजस्थान एग्रीकल्चर के 3 पार्ट है, शस्य विज्ञान हो गया, उद्यान विज्ञान हो गया और जो है पशुपालन हो गया। फिर दूसरा पार्ट आता है इसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान, कुल टोटल 25 प्रश्न आते हैं इसमें और एक पार्ट आता है इसमें जो है हिंदी। क्या आता है? हिंदी में कुल टोटल आते हैं 15 क्वेश्चंस और इन 15 क्वेश्चंसों का प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होता है, यानी 45 अंक के हिंदी आती है। उसके बाद में अपन जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो मेन जो है पार्ट है वो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इस राजस्थान के सामान्य ज्ञान में जो है कुल प्रश्न 25 आते हैं। एक बार तो क्या सिलेबस एनालिसिस करना होगा, सिलेबस की जानकारी करनी होगी, उसी के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। और इसी जो है इसका तीसरा पार्ट जिसे राजस्थान सामान्य ज्ञान है, इस राजस्थान सामान्य ज्ञान में कुल टोटल 25 प्रश्न आते हैं। 25 प्रश्न आते हैं और उन 25 प्रश्न इंटू 3 करें यानी एक क्वेश्चन 3 अंक का है, तो कुल टोटल मिलाकर के बात करें अपन तो 75 अंक का जो है राजस्थान सामान्य ज्ञान आता है। इस राजस्थान सामान्य ज्ञान में भी जो है अलग अलग डिवाइडेशन है, जैसे राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की कल्चर है और राजस्थान की ज्योग्राफी है। सबसे अच्छी बात यह है कि राजस्थान की ज्योग्राफी का पार्ट इसमें बहुत कम है। जैसे मान के चले पर राजस्थान की ज्योग्राफी, तो राजस्थान की ज्योग्राफी में आता है राजस्थान की भौतिक संरचना और इस भौतिक संरचना के अंतर्गत आता है राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान की जलवायु, पर्वत एवं पठार, नदियां, मरुस्थल एवं फसलें, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी अपन को जो है इस सिलेबस को कवर करना है और समझो आपका राजस्थान का भूगोल क्लियर हो गया। फिर आगे चलते हैं तो आगे आता है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में आपकी कालीबंगा, पहली बात अगर बात करें अपन तो सभ्यताएं, और सभ्यताओं में अगर अपन बात करें तो आहड़ की सभ्यता और जो है कालीबंगा की सभ्यता इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद अपन चलते हैं प्रमुख व्यक्ति का मतलब हो गया राजस्थान का जो इतिहास में जैसे मेवाड़ का इतिहास है, मारवाड़ का इतिहास है, आमेर का इतिहास है, इन सभी इतिहासों में से कहाँ के जो है राजा इसमें भाग लेते हैं। तो इसमें मेवाड़ के पार्ट से आता है महाराणा जो है कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और जो है मारवाड़ के आते हैं, मारवाड़ में आता है इसके राव जोधा, उसके बाद आता है आपका मालदेव, जसवंत सिंह और महाराणा जो है गंगा सिंह आता है। तो इसी के साथ ये 2 पार्ट तो इसमें एक तरह से क्लियर हो जाते हैं। इसी के अंतर्गत इसी राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत आता है इसमें जयपुर और आमेर में से इसमें आते हैं जो है महाराजा मानसिंह प्रथम और इसके बाद आता है इसमें सवाई जय सिंह जो है। आगे चलते हैं अपन तो इसी के अंतर्गत इसी जो है इतिहास पार्ट के अंतर्गत आपका आता है स्वतंत्रता संग्राम और जो राजस्थान का एकीकरण। अब स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1857 की क्रांति, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम इसमें हुए, स्वतंत्रता के लिए जितने भी युद्ध लड़े गए वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। और इसी में जो है राजस्थान का एकीकरण, ये वही राजस्थान का एकीकरण है जिसे 7 चरणों में पूरा किया गया था। इन सभी को अपन धीरे धीरे विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें जो है डिस्टेंस के अभाव के कारण अपन क्या राजस्थान की कला संस्कृति नहीं लिख पाए, फिर भी मैं राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में बताता हूँ। देखो जैसे इसमें राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत अगर पढ़े तो इसमें आता है राजस्थान का कला साहित्य, इसके बाद इसमें आता है राजस्थान की लोक देवी और लोक देवता, फिर आते हैं इसमें राजस्थान के संत और संप्रदाय। बहुत अच्छी तरह से अपना संत और संप्रदाय, लोक देवी और लोक देवताओं को पढ़ेंगे, एक नंबर तरीके से पढ़ेंगे और 1 बाय 1 जो है अपन इसको पढ़ते चलेंगे। इसके बाद में आता है इसमें त्योहार और पशु मेले आते हैं। मुख्य इसमें स्पेशली बता रखा है, राजस्थान में स्पेशली इसमें बता रखा है पशु मेले। क्या पशु मेले स्पेशल बता रखे हैं दोस्तों, तो अपन को और पढ़े या नहीं पढ़े पशु मेलों को विशेष ध्यान रखना है। क्या पशु मेलों को इसमें विशेष तौर पर अपन को जो है ध्यान रखना है। फिर इसमें आपका दे रखा है अगले सिलेबस, इसी में कला संस्कृति सिलेबस में और दे रखा है राजस्थान की लोक कथा, राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान के लोक नृत्य और जो है इसी के अंतर्गत आता है राजस्थान के लोक नाट्य,
नाम सुना आपने, जैसे रम्मत नाट्य है, ठीक है ना। और जो है इसी में आती है आपकी कठपुतली कला। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप सभी को कमेंट में डालना है कि राजस्थान की कठपुतली कला कहाँ की प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध जो है कठपुतली कला कहाँ की प्रसिद्ध है। फिर इसमें आगे चलते हैं अपने, इसमें आती है राजस्थान की जनजातियाँ। अभी राजस्थान की जनजातियाँ कल परसों एक जो है एग्जाम हुई थी, कल परसों एक एग्जाम हुई थी राजस्थान के सेकंड ग्रेड की, जो है सेकंड ग्रेड आरपीएस के द्वारा की गई सेकंड ग्रेड जो री एग्जाम हुई थी, उसमें भी ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपकी जनजातियों से संबंधित है। और जो है इसी के अंतर्गत आता है आपकी चित्रशैली। चित्रशैली भी आपको जो है पढ़नी है और विशेषतः पढ़नी है, क्योंकि चित्रशैली विशेष तौर पर इसमें आती है, विशेष तौर पर पूछी जाती है। और जो है इसी के अंतर्गत जैसे वस्त्र परिधान हो गया, जैसे आपके जो है आभूषण हो गए, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। मैं आगे इनको भी जो है एनालिसिस करके आपको समझा करके इसको बता दूंगा पूरे को, भाई सिलेबस ऐसे आपको कवर करना है, लेकिन 1 बाय 1 अपन चलेंगे। और जो है इसी के साथ इसको अपना एक शांति बहुत अच्छी तरीके से इसको पूरा करेंगे, क्योंकि आपका 75 अंक का मामला है। और 75 अंक मतलब एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो 3 अंक कटेंगे। आप समझो अगर 75 मतलब 25 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो आपका तो समझ जाओगे। तो इसी के साथ अपन जो है आज तो मैं आपको इस सिलेबस की जानकारी दे रहा हूँ। और जो है जिन्होंने अपने चैनल डीपी आचार्य एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो जो है इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर राजस्थान की एग्रीकल्चर भर्ती जो है उस भर्ती का पूरा सिलेबस, राजस्थान का पूरा सिलेबस मैं आपको कवर करवाऊंगा निश्चित तौर पे आपको जो है। और जल्द से जल्द इसको मैं पूरी मेहनत के साथ इसको कवर करवाने की कोशिश करूंगा। बहुत जल्द आपको जो है इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये 1 से सवा महीने में पूरा हो जाए, ताकि आपको 1 से 1.5 महीना आराम से पढ़ने को दोबारा इसे जो है रिवाइज करने को मिल जाए। इसी के साथ मैं महावीर प्रजापत आपसे विदा लेता हूँ। लेकिन जिन्होंने अपने चैनल जो है डीपी आचार्य एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसकी लिंक शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे किसी परीक्षा के जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इसमें जो है हिस्सा लेने का मौका मिले, क्योंकि सभी को इसको पढ़ना है। और ये पार्ट सभी के जैसे कमजोर होते हैं। राजस्थान की भौतिक संरचना, इसमें भौतिक विभाजन अच्छों को समझ में नहीं आता भौतिक विभाजन होता क्या है, और राजस्थान में भौतिक विभाजन जो है भौतिक विभाजन कितने प्रकार के हैं, किसने इसको कब भौतिक विभाजन को जो है कब अलग अलग भौतिकों में बांटा, कब इनका विभाजन किया, कौन से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भौतिक जो है इस ज्योग्राफी को अलग अलग पार्टों में बांट करके इसके भौतिक विभाजन किए, इन सभी की अपनी जानकारी जो है प्राप्त करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। और इसी चैनल पे मैं रोज आपको जो है वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि इस चैनल को आपको देखना है। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले स्टूडेंटों को सबसे बहुत ही तरीके से, क्योंकि मैं खुद एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि जो है आपको कैसे और आपके कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को जो अपन 1 बाय 1 जो है समझते चलेंगे। आपको प्रत्येक जो है चैप्टर की बहुत ही तरीके से और सटीक रूप से आपको जानकारी दी जाएगी, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।